विश्वेश्वरा तेरी आराधना, 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 विश्वेश्वरा तेरी आराधना, जीवन दाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, मरियम नंदन आराधना, मंगल स्वरूप आराधना, 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 अखिलेश्वरा तेरी आराधना, 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 विश्वेश्वरा तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन ये कहता है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 18 में, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, बल्कि इससे विशेष वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन के जो कुछ भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी वासनाएं हैं, वे सब कुछ हमारे कार्य के द्वारा उत्पन्न होता है, हमारे सोच के द्वारा, हमारे जीवन में किए हुए हर एक सोच के द्वारा उत्पन्न होता है। विशेष करके पवित्र वचन कहता है, अंगूरी पी के मतवाला ना बने, क्योंकि हम वे सब पीने के द्वारा हमारे जीवन में इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न होता है, बल्कि हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए आशीष मांगे और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है, यीशु के नाम में आप पिता से जो कुछ भी मांगोगे वे सब कुछ प्रभु पिता ईश्वर हमें प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन यह भी कहता है, आप बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छा देना जानते हैं, अगर आप स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो क्यों नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इसी भरोसा के साथ, एक बेटा अपने पापा के ऊपर रखे हुए उस भरोसा के साथ, जो विश्वास उसके जीवन में है, मेरे पापा मुझे सब कुछ प्रदान करेगा, उसी भरोसा के साथ हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें, अपने गलतियों को समर्पित करें, हमारे सारे पाप गुनाहों को समर्पित करते हुए हम पवित्र आत्मा से भर के पवित्र बनने के लिए प्रार्थना करें। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस अब्बा पिता को समर्पित करते हुए, यीशु के नाम पुकारते हुए, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को बुलाते हुए गाए, आत्मा से भर दे मुझे। हाँ प्रभु, तेरी आत्मा की मुझे जरूरत है प्रभु, आपकी आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना गलती करता हूँ। लोगों के सामने मैं दिखावा के लिए मैं अच्छे जीवन बिताने की कोशिश करता हूँ प्रभु, सामने में लोगों के सामने बहुत अच्छे कार्य करने की कोशिश करता हूँ, पर जब मैं अकेला खड़ा होता हूँ प्रभु तेरे सामने में,
तब मेरे जिंदगी में पूरा तितर बितर हो गया है प्रभु। पाप के ऊपर पाप करता रहता हूँ प्रभु। जो कुछ भी सोचता हूँ वो सब कुछ गलत होता है प्रभु। मेरे सोच विचार मेरे भावनाएं सब कुछ पाप में डूबा हुआ है प्रभु। आपकी आत्मा की जरूरत है प्रभु। मुझे इस चंगुल से, इस बंधन से, इस अंधकार की दुनिया से हटाने के लिए आप ही कर सकते हैं, आप ही हटा सकते हैं प्रभु। जब मैं अकेला खड़ा होता हूँ, अकेले समय में भी आपकी पवित्रता के साथ आपके साथ खड़े होने की आशीष मुझे दीजिए प्रभु। यही आशीष मांगते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस महान पवित्र स्तुति के योग्य ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी आत्मा मांगे, उसकी शक्ति मांगे, उसकी आशीष मांगे। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा। फिर से तू है मुनज्जी मेरा। हाँ प्रभु, तू ही मेरा मुनज्जी है। रोशन है चेहरा तेरा, तेरी चेहरा रोशन से भरपूर है प्रभु। मैं एक नया जिंदगी चाहता हूँ प्रभु तुझसे। मेरा सब कुछ कंप्लीटली बदल दे प्रभु। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आइए अपने दोनों हाथों को आप उठाते हुए संपूर्ण रूप से उस अब्बा पिता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए यीशु के जैसे बनने के लिए प्रार्थना करें। आत्मा से भर दे प्रभु, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, praise you Jesus, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। तेरी आराधना, praise you Jesus, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अगर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा अगर किसी को हम हानि पहुंचाए हैं, कोई हमारे वचन के द्वारा दूसरे कोई हमारे बातों के द्वारा कष्ट सहे हैं, दर्द सहे हैं, टूट गए हैं, उन सब को हम समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा, आपकी प्रेम से हमें भर दीजिए और उन भाई बहनों को भी भर दीजिए जो हमारे कार्य के द्वारा कष्ट सहे हैं, दुख सहे हैं, टूट गए हैं। प्रभु आइए ऐसे निवेदन करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। हाँ प्रभु, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। फिर से गाए, देता है तू जिंदगी, तू जिंदगी देता है प्रभु, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास, हाँ प्रभु तेरे पास सब कुछ है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे।
हाँ यीशु, मुझे तेरे जैसा बनना है प्रभु, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए गाए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे जो आदत बन गया है, जो बुराई हमारे जीवन में बन गया है, वो सब कुछ छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना मांगते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 9 से लेकर 15 तक। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, किंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल कि एक विश्वासी को धन अर्जित करना चाहिए या धन अर्जित करना सही है, या धन अर्जित ना करना सही है। इस सवाल पर आज के सुसमाचार हमें ले चलते हैं, क्योंकि अगर बाइबल के आधार पर हम मनन चिंतन करें, कभी कभी ये दोनों बात
हमें सही होता दिखता है। धन अर्जित करना कभी हमें लग सकता है कि ईश्वर के द्वारा नहीं बताया गया है, जबकि प्रॉस्पेरिटी या एक व्यक्ति जब अपने जीवन में तरक्की करता है उसे ईश्वर की आशीष की तरह भी देखा गया है। तो दोनों बात शायद सुसमाचार में उनकी अपनी अपनी पकड़ है और दोनों एक प्रकार सुसमाचार में बता दिया गया है। तो धन अर्जित करना सही है, धन अर्जित करना सही माना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु ने सुनने वालों को टैलेंट्स की जो कहानी या अशरफियों की कहानी जब सुनाते हैं, जिन्हें 5 दिया गया, जिन्होंने 5 और कमाया, किसी को 2 दिया गया, वह 2 और कमाया, किसी के पास 1 था और उन्होंने उस पर कोई ना मेहनत करते हुए उसको छिपा दिया। और उस सेवक के प्रति उनके स्वामी का रुख शायद यही हम सबको बतलाते हैं कि जिन वरदानों के साथ ईश्वर ने हमें बनाया है, जिन निपुणताओं के साथ में प्रभु ने हम सबको बनाया है, उस पर हमें और कोशिश करते हुए और निपुणताएं लानी चाहिए और हम उस पर तरक्की करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में शायद यह कहना बिल्कुल गलत हो सकता है कि धन के बारे में बिल्कुल नकारात्मक प्रतिक्रिया सुसमाचार में दिया गया हो। ऐसा नहीं है। धन अर्जित करना कोई गलत बात नहीं है और तरक्की करना कोई गलत बात नहीं है, और अपने ही व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, जरूरी है। तो गलत बात क्या हो सकता है? गलत बात आज जैसे आज के वचनों में कहा गया है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में, कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा। यह सवाल है प्रायोरिटीज की। क्या हमारे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है? धन कमाना ही एकमात्र प्रायोरिटी है? ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का एकमात्र प्रायोरिटी धन कमाना होता है, तरक्की करना होता है और जीवन में आगे बढ़ना होता है। अक्सर इस तलाश में कि हम धन अर्जित करें और मेहनत करें, जिंदगी के उससे भी बहुमूल्य बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जा सकता है। हमने हमारे नजरों के सामने देखा है कि लोग अपने जीवन में धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके परिवार उनसे छूट जाता है, उनका प्यार उनसे छूट जाता है, और इन तमाम चीजों को शायद नजरअंदाज करते हुए धन अर्जित करना शायद सही नहीं है। मैं ईश्वर को उस प्रायोरिटी लिस्ट में अभी भी नहीं लाया हूं। मैं बहुत ही सेकुलर तरह आप सबों से बात कर रहा हूं आज। प्यारे भाई और बहनों, जहां हमारी प्रायोरिटी है वहां हमारा दिल भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है। अगर हमारे जीवन में एकमात्र प्रायोरिटी यह है कि मुझे और धन अर्जित करना है, तो उसी पर हमारा तमाम चीज टिके हुए हैं। तो इसलिए यह सवाल से ज्यादा कि धन अर्जित करना सही है या नहीं है, यह सवाल और उचित होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या धन है, या हमारी प्रायोरिटी हमारे जीवन में उससे बढ़कर बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुमूल्य चीजें हैं, जिस पर हमारा परिवार आता है, हमारे अपने रिलेशंस आते हैं,
ईश्वर के साथ संबंध हो सकते हैं, अनेक इस प्रकार का फाइनर क्वालिटीज है, ये हो सकते हैं। ये आता है या धन कमाना ही आता है। जो धन कमाने की एकमात्र इच्छा करने वाले लोग और उसके लिए सिर्फ परिश्रम करने वाले लोग अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों से हाथ धो बैठे हैं। तो आज का वचन हम सबों के लिए एक चेतावनी है। हमसे यह सवाल पूछते हैं कि आपका प्रायोरिटी अपनी लाइफ की क्या है? क्या प्रायोरिटी में धन कमाना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, या हमारे जीवन के अनेक बहुमूल्य चीजें जो हमारी जिंदगी को और सुंदर बनाती है, ये मेरे जिंदगी के प्रायोरिटीज है? सवाल हम सब से प्रभु आज पूछते हैं। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। संत पौलुस अध्याय 5 वचन संख्या 20 में कहते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आमीन। हमारा प्रभु जिंदा है, हम प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारा प्रभु सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, वह करुणामय है, वह दयालु है, वह सहज ही द्रवित हो जाता है आमीन। और हम पर अपनी करुणा बरसाता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 में, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हमारे विषय में अब्बा पिता की इच्छा यही है कि हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे पीड़ा में, हमारे रोग में, हमारे परिवार की अशांति में हम हर समय प्रभु को धन्यवाद दें। संत पौलुस बताते हैं कि जब हम दुर्बल हैं तभी प्रभु हम में बलवान होते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 के वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। नीलिमा बरवा कैथलीना भेंगरा के लिए शारीरिक रूप से बीमार हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू इन्हें अभी इसी वक्त हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर रहा है आमीन। और इन्हें चंगाई प्रदान कर रहा है। प्रभु जी, हम समर्पित करते हैं अमित हसदा, जतिन हसदा को समर्पित करते हुए आमीन आमीन। जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह तेरे नाम के द्वारा सब दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं सन्नी को प्रभु उसे सभी प्रकार के चिंताओं से छुटकारा प्रदान कर, उसके जीवन को अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से भर दे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु श्याम भाई को समर्पित करते हुए,
उसके जीवन में, उसके परिवार में जो भी प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र हैं, उन सभी से उसे छुटकारा प्रदान कर। प्रभु जी, हम श्याम भाई को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र के बंधन हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 19 की योग्यता से सारे बंधन टूट जाए और वह परिवार और श्याम भाई मुक्ति प्राप्त करे। श्याम भाई के समान उन सभी परिवारों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु, जो दुख में है, जो कष्ट में है, जो बंधन है, जो जादू टोना तंत्र मंत्र और अन्य प्रकार के सांसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं। यीशु प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 की वचन की योग्यता से तेरी ओर हाथ उठाकर दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना, ओ यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वचन संख्या 23 में वचन हमें बताता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हम प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में अपना मुक्ति प्रकट करने वाला है। वही प्रभु कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वचन संख्या 15 में, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु जी, हमारे संकट में, हमारे दुख की घड़ी में, हमारे विपदा में, हमारी पीड़ा में, हमारे परिवार की अशांति में हम तेरे नाम की दुहाई देते हैं। तूने कहा है संकट के समय मेरी दुहाई दो। हाँ प्रभु, हम दुहाई देते हैं ऊसा बारा को समर्पित करते हुए। हृदय के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। पैरालाइज्ड है प्यारे यीशु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं क्षमा को समर्पित करते हुए। नौकरी मिलने में जो भी रुकावटें हैं, यीशु मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधन, सारे रुकावट, सारे बाधाएं दूर हो जाए और वह नौकरी क्षमा को मिल जाए। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं मरिया को समर्पित करते हुए। अर्थराइटिस और शरीर के बाएं भाग में दर्द है यीशु, अपने पवित्र घावों के द्वारा मरिया को चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु श्रुति को समर्पित करते हुए, चेस्ट पेन से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। रूबी को प्रभु घुटनों के दर्द से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। घोड़ों के द्वारा जब क्रूर सिपाहियों ने तेरे शरीर पर वार किया, जो असहनीय वेदना और पीड़ा का अनुभव हुआ,
तुझे वही पीड़ा की योग्यता से, उन्हीं घावों की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं श्रुति और रूबी के लिए प्रभु, ताकि तू उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। शरीर के दर्द से, घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, बैक पेन से, पेट दर्द से, सिर के दर्द से और अन्य शारीरिक दर्द से कराहने वाले और इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरे पास आकर तुझे देखने वाले और चंगाई की आस लगाए बैठने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी को प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर, क्योंकि तूने कहा है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु नाजरी इस वचन की योग्यता से हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले, वेदना से कराहने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी को तेरी ओर उठाते हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर। और साथ ही साथ यीशु हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन संचार केंद्र को तेरे वचनों के प्रचार प्रसार के लिए सहायता प्रदान करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के जीवन में उन्हें 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी ओर हाथ बढ़ाकर स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुए आराधना 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 प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें सबको हम प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु का स्पर्श उनके जीवन में हो, प्रभु की आशीष उनके जीवन में हो। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया।